नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। डिप्थीरिया की जानलेवा बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने जिले में डीपीटीटीडी वैक्सीन अभियान की शुरुआत हुई। जिले में 1 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य हुआ निर्धारित। सुपरमार्केट स्थित आभूषण दुकान में चोरों का धावा, शोरूम के ताले काटकर चोरों ने शोरूम से चुराए लाखों के जेवर और नकदी। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा सहित वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। और बरगी बांध के गेटों से पानी की निकासी के बाद नर्मदा उफान पर, ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों में जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। डिप्थीरिया की जानलेवा बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मंगलवार से जिले में डीपीटीटीडी वैक्सीन अभियान की शुरुआत की गई। 15 दिनों के इस अभियान के तहत 10 और 16 वर्ष की आयु के करीब 1 लाख बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला से हुई। जिले में मंगलवार को डीपीटी और टीडी वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ हुआ। महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर सांसद राकेश सिंह, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं और प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा मुख्य रूप से मौजूद रहे। अभियान के शुभारंभ के मौके पर स्कूली छात्राओं का वैक्सीनेशन किया गया। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि जानलेवा डिप्थीरिया की बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। जिले में 1 लाख बच्चों को डिप्थीरिया का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सभी स्कूलों में टीकाकरण किया जाएगा। इसके बाद टीकाकरण सेंटरों में भी टीकाकरण होगा। जी, ये टीडी अभियान नाम दिया है शासन ने इसे। ये टिटनस और डिप्थीरिया 2 वैक्सीन एक साथ एक ही वैक्सीन में दोनों ही बीमारियों के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो जो 10 साल के हो चुके हैं बच्चे और जो 16 साल के बच्चे हो चुके हैं उन्हें ये वैक्सीन लगानी है। जो बच्चे छूट गए हैं तो वास्तव में ये कैचअप राउंड है जिसमें हम बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं। और हमारे पूरे ज़िले में करीब 1 लाख से अधिक बच्चे हैं जिन्हें हमें कवर करना है। 16 तारीख से, आज से ये शुरू है और 31 तारीख तक ये अभियान चलेगा, जिसमें अभी हम पहले हफ्ते में सभी स्कूलों में जाकर हमारे दल टीकाकरण करेंगे और उसके बाद ये प्रयास रहेगा कि हम सेंटर से स्थापित करके बच्चों को वहां बुलाकर ये टीकाकरण करेंगे। इस अभियान के तहत 16 अगस्त से 31 अगस्त तक टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि बच्चों को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने उनका टीकाकरण जरूर कराएं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को जनता दरबार के माध्यम से लोगों की शिकायतों को सुना गया। जन सुनवाई में जमीनी पारिवारिक विवाद और मारपीट करने जैसी शिकायतें आवेदकों ने दर्ज कराई। एक आदिवासी महिला की जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत लेकर भी किसान और ग्रामीण जनता दरबार में पहुंचे। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं पर सुनवाई की गई। एसपी कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में आवेदक पारिवारिक विवाद, धोखाधड़ी, आपसी मारपीट और खास तौर पर संपत्ति संबंधी और जमीनों पर कब्जा करने जैसे विवादों की शिकायतें लेकर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को आवेदन देकर कार्यवाही करने की मांग की। मेरी एक जमीन है, चंदेरी, थाना बरगी लगता है। मांगी लाल मरावी द्वारा उसे हमने ली थी। 12.5 एकड़ ज़मीन है। ये 2009 में हमने ज़मीन ली है। उसके बाद हम किसी वजह से नामांतरण नहीं करवा पाए। इनके ऊपर लोकायुक्त की जानकारी भी चल रही है, उसकी वजह से नामांतरण नहीं हो रहा था। 2015 में हमने पता किया तो इन्होंने बैंक से डुप्लीकेट बही बनवा के 5 लाख रुपए बैंक ऑफ महाराष्ट्र से नारायणपुर शाखा से लोन ले लिया गया, जिसकी मैंने पुलिस में शिकायत की, जिसका फिर मांगी लाल के ऊपर 420 का कायम हुआ। सेशन कोर्ट से इनका रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट से जमानत पे रिहा हैं अभी। इसके बाद अभी हमारे आदमियों को धमका रहे हैं कि ज़मीन पे ना आओ, ये नहीं आओ, और मेरे को धमकी भी देते हैं। इसकी मैं दोबारा शिकायत करने आज एसपी ऑफिस आया हूँ। ग्राम यटाखेड़ा से नर्मदाबाई गौड़, जिसकी ज़मीन फर्जी तरीके से विक्रय की गई विष्णु कुशवाहा और सचिन पटवारी द्वारा और मार पिटाई की गई इनके साथ। ये ज़मीन खरीद के ये लोग परमिशन करा के और बेचते हैं। हमारे खेत में नर्मदाबाई के नाम पे जो भूमि थी लगभग 42 एकड़, उसमें से कोर्ट में केस चल रहा है। जो आधी भूमि नर्मदाबाई को मिलना थी 1 एकड़ भी नहीं मिली और पूरी भूमि पे सचिन पटवारी और विष्णु कुशवाहा द्वारा कब्जा कर लिया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर तुषार सिंह ने जनता की शिकायतों को सुना और उन्हें शिकायतों के निराकरण और जांच करने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा
उन्होंने शिकायतकर्ताओं की शिकायतों की जांच के लिए शिकायतें संबंधित थानों और अधिकारियों को भी अग्रेषित की। आज जन सुनवाई में कुल 37 मामले सामने आए हैं, जिसमें मुख्यतः पारिवारिक मामले सामने आए हैं, जिसमें घरेलू विवाद के मामले सामने आए हैं। कुछ ज़मीन संबंधी मामले भी सामने आए हैं और कुछ मामले सामने आए हैं मारपीट को लेकर, जिसमें आवेदकों को संशय है कि 7 साल से कम वर्ष के अपराधों में, क्योंकि जेल नहीं भेजा जाता है, थानों से नोटिस देके ही छोड़ने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो उनका संशय भी दूर किया गया। सर, एक मामला बताया आदिवासी महिला की ज़मीन पे कब्जा कर दिया है पटवारी के द्वारा। ये मामला भी सामने आया है, जिसमें उनका आवेदन है कि उनकी ज़मीन पर किसी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसको राजस्व द्वारा भी इसकी जांच चल रही है और संबंधित थाने को भी बता दिया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच करके जो भी रिपोर्ट है वो शीघ्र ही देंगे। जनता दरबार में कुल 37 शिकायतें दर्ज की गईं। जबलपुर के सुपरमार्केट इलाके में स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर आभूषण शोरूम के चैनल गेट और शटर के तालों को काटने के बाद शोरूम में घुसे और लाखों रुपए कीमत के आभूषणों और नकदी पर हाथ साफ कर दिए। चोरी की इस वारदात की जानकारी लगने के बाद पुलिस अधिकारी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। जबलपुर के सुपरमार्केट क्षेत्र में स्थित पायलवाला ज्वेलरी शोरूम में चोरों ने नकदी सहित लाखों रुपए के आभूषणों की चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने आभूषण शोरूम के पीछे लगे चैनल गेट पर लगा ताला और फिर शोरूम में प्रवेश कर चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरी की इस वारदात की जानकारी लगने के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की खबर लगने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट सहित मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शोरूम से लाखों रुपए कीमत की ज्वेलरी चोरी किए जाने की बात कही। दस ताले गिनवाए वहाँ अंदर नहीं जाएंगे, वही तो वहाँ रखा था। उनके या यदि लड़कों के पास नंबर हो तो उनके नंबर मिल जाते हैं। यहाँ लॉर्डगंज थाना क्षेत्र में इंडियन कॉफ़ी हाउस सुपरमार्केट के सामने जो एक पायल वाला शॉप है, ज्वेलरी शॉप है, उसमें आज रात्रि चोरी हुई है, नकबजनी हुई है। और जैसे ही सूचना मिली तो हमारी पूरी पुलिस टीम, सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी यहाँ पर हैं और हम पूरा जो चोरी की घटना हुई है उसकी पूरी तहकीकात कर रहे हैं। पीछे साइड में एक इनका जो गेट है, चैनल गेट, उसका उन्होंने ताला काटा है और आगे घुस के फिर जितने भी ताले उनको काट कर और शोरूम में एंटर किया है और उसके बाद फिर चोरी की गई है। अंदाज क्या है वो अभी शॉप के लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। लाखों रुपए की कीमत की ज्वेलरी चोरी हुई है। सुपरमार्केट में आभूषण दुकान में हुई चोरी की इस बड़ी वारदात से आसपास के लोगों और व्यापारियों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी चोरी कर ले गए हैं। अब पुलिस चोरों की पतासाजी करने में जुटी हुई है। उसका एक भाई और है, लखन कहाँ है? वो वाली दुकान में ना। हाँ तो उसको बुला लो। चलो अभी इसको तो जान लो। रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के 13 गेटों को खोलकर पानी की निकासी करने का क्रम मंगलवार को भी जारी रहा। दोपहर 12 बजे बरगी बांध का जलस्तर 422.10 मीटर पर था। बांध से बीते 24 घंटे में 3263 घन मीटर प्रति सेकंड पानी छोड़ा गया है। रानी अवंतीबाई लोधी बरगी बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के 13 गेटों से पानी की निकासी का क्रम लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। सोमवार को दोपहर 3 बजे बांध प्रशासन ने बांध के 13 गेटों को खोलकर पानी की निकासी का कार्य प्रारंभ किया था। बांध के 9 जलद्वारों को 2-2 मीटर, 2 गेटों को 1 मीटर और 2 गेटों को आधा मीटर की ऊंचाई तक खोला गया है। बरगी बांध प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर 12 बजे बांध का जलस्तर 422.10 मीटर दर्ज किया गया था। बांध में बीते 24 घंटे में 5752 घन मीटर प्रति सेकंड पानी की आवक हुई है और बांध से
3263 घन मीटर प्रति सेकंड पानी बीते 24 घंटे में छोड़ा गया है। रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बरगी बांध के 13 गेटों को खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बरगी बांध के गेट खोले जाने के बाद नर्मदा के घाटों पर जलस्तर बढ़ गया है। बरगी बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा बांध के 13 गेटों को खोलकर की जा रही पानी की निकासी के बाद नर्मदा तटों पर नर्मदा उफान पर है। ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने घाटों और निचले इलाकों पर अलर्ट जारी कर दिया है। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों में नर्मदा उफान पर है। ऐसे में प्रशासन ने नर्मदा घाटों पर पूजन सामग्री और खान पान की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को भी अलर्ट रहने की समझाइश। इसके अलावा नर्मदा दर्शन करने आने वाले लोगों से भी घाटों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। दर्शन करने आए हम नर्मदा जी के और रोज ही आते हैं और यहाँ पे जल स्तर कुछ ज़्यादा बड़ा है तो उसको देखने आए हैं। तो जल स्तर तो काफ़ी बड़ा है इधर पे और अच्छा लग रहा है, लेकिन दुकानें बेचारे लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं और लोग पब्लिक बहुत आ रही है, स्टैंड की व्यवस्था नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो रही लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, यहाँ पे पानी बड़ा है, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है कि नाव वाले नाव नहीं चला रहे हैं, नाव खड़ी है। ऐसा वो नहीं है कि नाव के कुछ उस पार हो रहा है, कोई दुर्घटना हो। यहाँ फुल हर चीज़ की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की तरफ से, नाव वालों की तरफ से। हाँ, हमें ऐसा आते हैं यहाँ पे। गोरखपुर थाना परिसर से लगे पुलिस पेट्रोल पंप पर मंगलवार की सुबह पीपल का करीब 100 वर्ष पुराना पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन 3-4 व्हीकल पेड़ के नीचे दब गए। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। गोरखपुर थाना परिसर में लगे पुलिस पेट्रोल पंप के पास स्थित पीपल का पेड़ गिर जाने से हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। हादसा मंगलवार की सुबह हुआ। पेड़ गिरने से कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन पेट्रोल पंप पर खड़े कुछ दोपहिया वाहन पेड़ की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा दीवार को भी नुकसान पहुंचा है। पेड़ गिरने की जानकारी मिलने के बाद उद्यान विभाग का अमला घटनास्थल पर पहुंच गया था। उद्यान विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ को हटाने का काम शुरू किया। कि पेट्रोल पंप में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ गिर गया है, तो हमने 10 मिनट के अंदर कार्रवाई करते हुए कर्मचारी लेके यहाँ काम लगा दिया है और आधे घंटे में पूरा क्लियर कर देंगे यार। नहीं, कोई घायल नहीं हुए, 3-4 बाइकें जरूर दब गई हैं। कैसे गिर गया पेड़? जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, बूढ़ा पेड़ है, कम से कम 150 साल का पेड़ है। कहाँ पे गिरा है? भानोट हाउस के सामने पुलिस पेट्रोल पंप। बताया जाता है कि पीपल का पेड़ 100 से 150 वर्ष पुराना था, जिसकी जड़ें कमजोर हो गई थीं। बारिश के कारण पेड़ गिरने की ये घटना हुई है। बरगी बांध के जलद्वारों से पानी निकासी शुरू किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड के जवानों को तैनात कर दिया है। होमगार्ड के जवानों को नर्मदा घाटों और तटीय इलाकों में अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। बरगी बांध के गेटों से पानी की निकासी किए जाने के बाद प्रशासन ने नर्मदा घाटों पर अलर्ट जारी किया। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर होमगार्ड के जवानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन और होमगार्ड मुख्यालय ने नर्मदा घाटों के आसपास तैनात किए गए नगर सैनिकों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इन जवानों को लाइफ जैकेट, मोटर बोट जैसे संसाधन भी मुहैया कराए गए हैं। वहीं सीए सिस्टम के माध्यम से नर्मदा घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं और दुकानदारों को सावधानी बरतने की समझाइश देने के निर्देश भी दिए गए हैं। कल बरगी डैम के 13 गेट खोले गए हैं, जिनकी हाइट 1.60 मीटर एवरेज हाइट है। तो उसके लिए ग्वारी घाट पर हमारी एक टीम, जिसमें 7 लोग हैं, 2-2 आदमी रहते हैं वहाँ पर, पूरे टाइम 24 घंटे वहाँ पर ड्यूटी में रहते हैं। अभी जब पानी गेट खोल दिए गए तो हमारे 4 जवान और बढ़ा दिए गए वहाँ पर, जिससे कि हर टाइम पे लगभग 5-5 लोग वहाँ पर बने रहेंगे, दिन में और रात में। हमारी वहाँ पर एक बोट है, OBM है, और हमारे द्वारा कल जब बरगी के गेट खुलने वाले थे तो उसकी सूचना प्राप्त होते से ही कल सुबह से हमारे द्वारा वहाँ पे म्यादी करवाई गई लाउड हेलर के माध्यम से। सबको, दुकानदारों को, सब नागरिकों को जो वहाँ आते हैं उनको ऊपर से करवाया गया, सुरक्षित स्थान पर पहुँचवाया गया। नर्मदा तट ग्वारी घाट के अलावा तिलवारा घाट पर भी होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने और पर्यावरण की देखरेख के लिए संत निरंकारी मंडल ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है। इसी कड़ी में मुख्य रेलवे स्टेशन परिसर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर 1000 पौधों का रोपण किया गया।
वर्तमान में पूरा विश्व जब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है तो ऐसे में वृक्षारोपण का महत्व और भी बढ़ गया है। सुंदर पृथ्वी और स्वस्थ जीवन के संदेश से प्रेरित होकर संत निरंकारी मिशन ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए वननेस वन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत संत निरंकारी मंडल के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में एक साथ वृक्षारोपण किया। इसी कड़ी में जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 परिसर के बाहर भी 1000 पौधों का रोपण कर पौधों को संरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। संत निरंकारी मिशन के द्वारा आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में, जैसे आज ये रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने ये जो एक वननेस वन मतलब आप जानते हैं वन हरियाली लाता है देश में, तो ऐसे 1000 अर्बन ट्री क्लस्टर के तत्वाधान में आज ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 कोचिंग डिपो रेलवे के 3 स्थानों पर लगाया जा रहा है। और आज ज़्यादा ना बोलते हुए एक स्लोगन ही बोलूँगा कि पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, ऐसे कहते हैं लोग, पर दूसरा सबसे अच्छा समय आज है, क्योंकि आज निरंकारी मिशन ने 1000 अर्बन ट्री क्लस्टर शहरों के बीच में पौधे लगाए हैं। इस परियोजना के तहत पूरे देश के 22 राज्यों के 280 शहरों के 350 चयनित स्थानों पर 1.5 लाख पौधे लगाए गए। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में सप्ताह कुल 6 शिकायतें पहुंची। सभी शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रही। शिकायत करने वालों ने आरोप लगाया कि भवन शाखा और अतिक्रमण विरोधी दस्ता फाइलें दबा देता है, जिसके चलते कार्यवाही नहीं होती है। स्वीकृत नक्शे से बढ़ाकर निर्माण करना और कंजर्वेंसियों पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति के कारण बेजा कब्जे की शिकायतें बढ़ गई हैं। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचने वाली शिकायतों में अधिकांश शिकायतें अतिक्रमणों की रहती हैं, लेकिन भवन शाखा और अतिक्रमण शाखा के ढुलमुल रवैये के कारण कम मामलों में ही कार्यवाही हो पाती है। ललिता साहू पति प्रदीप साहू द्वारा अवैध निर्माण जो किया गया था उसके संबंध में हमने शिकायत दी थी, जिस पर भवनाधिकारी द्वारा कमिश्नर से परमिशन लेके संपूर्ण फाइल को अतिक्रमण शाखा भेजा गया कार्रवाई करने के लिए, लेकिन 7/7/2022 से वो फाइल अभी तक दबाए हुए हैं और जो कार्रवाई करना है जिनको वो वहाँ जाके मैनेज हो गए हैं, वहाँ से पैसे ले लिए, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसकी शिकायत आज मैंने जनसुनवाई में की है। प्लाट नंबर 88 और प्लाट नंबर 88 सामने और प्लाट नंबर 221 के बाजू में एंक्रोचमेंट कॉलोनी की ज़मीन है, जिसके लिए मैं 2 साल पहले से आवेदन दे रहा हूँ। उसमें मेरे ऊपर फर्जी केस भी लगा दिया गया है, जिसके साक्ष्य मैंने कोर्ट में मामला चला गया है। छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, पर कार्रवाई नगर से अभी तक नहीं हो रही और मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है उनके परिवार के साथ लोग जो दे रहे हैं। हमारे रिश्तेदारों के यहाँ जाके बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, हालांकि मैं डटा हूँ क्योंकि मैं गलत हूँ नहीं। दस्तावेज मैंने प्रस्तुत किए है, तहसीलदार ने सीमांकन के लिए भी दिया है, पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता दरबार में पहुंचे शिकायतकर्ताओं को भरोसा दिलाया गया है कि शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। गढ़ा फाटक मुख्य मार्ग पर एक जर्जर मकान को गिराने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की गई। मकान की एक दीवार बारिश के कारण गिर गई थी, जिसकी वजह से आसपास रहने वालों का आवागमन प्रभावित हो रहा था। गढ़ा फाटक के शंभुनाथ गुप्ता का पुराना मकान पहले से जर्जर घोषित था। उसकी एक दीवार बारिश में ढह जाने के बाद आसपास रहने वाले लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा था, जिसके चलते नगर निगम की भवन शाखा ने कार्यवाही करते हुए मकान के बचे हुए हिस्से को भी गिराकर रुकावट दूर की। करीब 40-50 साल पुराना मकान था। कल रात को ज्ञात हुआ कि एक दीवार जो है उसकी गिर गई है। ये मकान जो था कॉर्नर पे था, 2 तरफ से रोड थी। इस कारण जो है इस मकान को गिराया जाना आवश्यक था, क्योंकि एक रोड से जो है आना जाना गली से लोगों का होता रहा, वही उनके लिए मुख्य मार्ग था। आज अतिक्रमण शाखा सह आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार उक्त मकान के जर्जर भाग को हटा दिया गया है। राहत भरी बात यह रही कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता की वर्षगांठ के मौके पर जबलपुर में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का शानदार आयोजन हुआ। खादी और भारतीय परिधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस कंपटीशन में शामिल प्रतिभागियों ने जहां रैंप वॉक पर जलवे बिखेरे, तो वहीं आजादी की शाम को यादगार बना दिया।
आजादी की वर्षगांठ और अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए जबलपुर में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन हुआ। इस कंपटीशन में बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। खादी और भारतीय परिधानों को बढ़ावा देना इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य था। इस प्रतियोगिता में शामिल हुए प्रतिभागियों ने तरह तरह के भारतीय परिधानों से सजकर रैंप पर कैटवॉक किया और कार्यक्रम को यादगार बना दिया। आज मैं आई हूँ एसजी इवेंट के आज़ादी रनवे में। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि देशभक्ति का 75वीं सालगिरह हम सब यहाँ मिलके मना रहे हैं। एसजी इवेंट में मिसेस सुरिंदर गुजराल मैम ने यहाँ एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग शो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, जिसमें हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। इनका मेन मोटिव है खादी को बढ़ावा देना, ताकि जैसा कि मोदी जी भी कर रहे हैं हर घर तिरंगा, तो इनकी भी एक पहल है कि भारतीय परिधान पहने और भारतीय क्लॉथ को ही प्रमोट करें। तो एसजी इवेंट फैशन शो के माध्यम से हिंदुस्तानियों में हिंदुस्तान की भावना जागृत करना चाहता है। आज मैं यहाँ पे सुरिंदर मैम के शो में आई हूँ एसजी इवेंट, जिन्होंने आज आज़ादी रनवे रखा हुआ है मिस्टर मिसेस एंड किड्स का। वैसे तो हमने बहुत सारे फैशन शोज और ब्यूटी पेजेंट देखे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने आज आज़ादी के ऊपर ट्राई कलर के ऊपर ये रनवे देखा है, जिसे देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सबकी ड्रेसेस वगैरह सब कुछ देख के तो मैं बड़ी खुश हूँ कि आज मुझे यहाँ पे एज अ जूरी इनवाइट किया गया है। थैंक यू सुरिंदर मैम एंड इनकी होल टीम। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो सुरिंदर गुजराल ने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है आज़ादी के 75 वर्षगांठ के, बहुत ही ऑसम शो है। पूरा इन्होंने पूरा ऐसा लग रहा है कि हम वाकई में प्राउड फील कर रहे हैं, कि इतना साल हमने इतने अच्छे उसमें आज़ादी के उसमें निकाला है। एंड मैं ये कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी सुरिंदर गुजराल को, इतने अच्छे अच्छे डांस के प्रोग्राम रखे हैं, सब कोई खादी के वेशभूषा में है, और हम लोग जो जूरी हैं जिनको मौका मिला है, हम लोग भी प्राउड फील कर रहे हैं इस इतने अच्छे ओकेजन को अटेंड करने के लिए। इस कार्यक्रम में देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। नगर के शैक्षणिक संस्थाओं में भी आजादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता की वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर शैक्षणिक संस्थानों में ध्वजारोहण हुआ और विभिन्न कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। इसी कड़ी में हितकारिणी विज्ञान वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय देवताल गढ़ा में आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ध्वजारोहण किया गया और विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं हुई। कार्यक्रम महाविद्यालय की शासी निकाय की अध्यक्ष एडवोकेट RK श्रीवास्तव, प्राचार्य डॉक्टर भावना वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर मनीष सराफ मुख्य रूप से शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में पोस्टर, रंगोली सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। और सब लोग मीडिया से बहुत क्लोजली परिचित हैं। आज के ज़माने में अखबार, टीवी और उस माध्यम से सबको विदित है कि हमारा 75वीं वर्षगांठ में हमारे देश ने कितनी प्रोग्रेस करी है। मैं समझता हूँ कि देश जब प्रोग्रेस करता है तो हमें अपनी अपनी प्रोग्रेस के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।